वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। हमारा एक प्रश्न है कि क्या इसी देह में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है? मेरा भी एक प्रश्न है, क्या भगवान ही सुर हैं और असुर भी, संत भी हैं और दुष्ट भी? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को चर और अचर सहित मेरे शरीर को देख तथा अन्य सब कुछ जो देखना चाहते हो देखो। इस स्थान पर मेरे शरीर में यहाँ और अभी तुम देख सकते हो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, गतिमान और स्थिर वस्तुओं को जो तुम देखना चाहते हो। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान जो कुछ भी है उससे बाहर कुछ है ही नहीं। इंडोनेशिया और दूसरे जगहों पर के चित्र, मूर्ति और घटनाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। बालक श्री कृष्ण के मिट्टी खाते हुए सुंदर चित्र है। माता यशोदा उन्हें मुंह खोलने को कहती है और वहाँ यह देखकर डर जाती है। उन्हें लगता है मेरा बच्चा और उसके मुंह में क्या देखती हूँ। अनंतायाम श्री कृष्ण के बाल्यकाल की महान घटना है जो कि अनेक स्थानों में कला के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो भगवान से बाहर कुछ है नहीं। काकभूषुंडी जब जब भगवान राम अवतार लेते हैं तब तक वे उनके दर्शन को आते हैं। भगवान की बाल लीला, भगवान भात खा रहे हैं, भगवान दही खा रहे हैं, भगवान घूम रहे हैं तो काकभूषुंडी जाते हैं और भगवान के जूठन खाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के जूठन खाने का इनको बड़ा आनंद मिलता है। एक बार काकभूषुंडी सोचे भगवान छोटे से, इन छोटे से भगवान में क्या रहस्य। तो ऐसा सोच करके उनके मन में जिज्ञासा हुई तो भगवान राम ने जमाई ली और काकभूषुंडी जी अंदर चले गए। तो देखते हैं कितना लोक, कितना ब्रह्मांड, कितनी धरती, कितना आसमान, कितना चांद, कितने सितारे, कितने सूर्य। और पता नहीं कब तक काकभूषुंडी उस क्षणार्थ में घूमते रहे और घबराए विकल हुए कि हे भगवान यह कैसी माया है। भगवान श्री राम हंसे और काकभूषुंडी बाहर आए। तो भगवान का जो अस्तित्व है उससे बड़ा और उससे बाहर कुछ है ही नहीं। चर हो अचर हो, सूर्य चांद सितारे, चाहे ग्रह मंडल हो, चाहे कुछ हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, असुर हो, देव हो, ऋषि हो, मुनि हो, परमेश्वर से बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो यह देह है समझो सारे ब्रह्मांड इसी में समाये हुए हैं। इस देह में जो चाहो सो मुझ में देखो, जो इच्छा करे सो करो। भगवान के अंदर महत्वपूर्ण बात है कि दिखाने की क्षमता बहुत है पर अर्जुन के अंदर देखने की क्षमता कम है। 10वें अध्याय में भी अर्जुन कहते हैं भगवान अपनी विभूति को विस्तार से कहिए। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें प्रधानतः कुछ विभूतियाँ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भगवान बता नहीं सकते, भगवान के सारे आयाम अनंत हैं। भगवान तो बता सकते हैं लेकिन अर्जुन सुन नहीं सकते क्योंकि मनुष्य के अंदर सुनने देखने की जो क्षमता है वो सीमित है। मनुष्य की आत्मा पंचकोश यानी 5 आवरण से आवृत है। जैसे कोई बल्ब जल रहा है, उस पर एक कपड़ा डाल दें, दूसरा कपड़ा डाल दें, फिर तीसरा डालें, चौथा डालें, 5वां डालें। इस तरह से 5 कपड़ा डालें तो क्या होगा, उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी, बाद में बाहर नहीं निकलेगी। आत्मा का वह ईश्वरीय भाव इन 5 कोशों के आवरण में थम गया है, संपूर्ण अभिव्यक्त नहीं है, बहुत थोड़ी सी धुंधली सी। आदमी जब तपस्या करता है फिर इन आवरणों को स्वच्छ करता है। आवरण तो फिर भी नहीं जाते, वे तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छ होने पर प्रकाश ज़्यादा निकलने लगता है। तो भगवान कहते हैं मैं तो कह दूंगा पर तुम सुन लोगे कैसे। यहाँ इस श्लोक में कहते हैं जो चाहो तुम देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी देह में नहीं है, मेरे स्वरूप में स्थित नहीं है। तो सब कुछ है, ऐसा सृष्टि में कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है। पर तुम्हारी देखने की क्षमता कितनी है, तुम्हारे देखने सोचने की सीमा कितनी है। तुम जो देखना चाहते हो, जो तुम्हारे अंदर विचार भाव है, सब देखो क्योंकि इससे बाहर और इससे परे कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। ना तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हमारी एक जिज्ञासा है कि ज्योतिष में गोचर का क्या अर्थ है? मेरी भी एक जिज्ञासा है, गुरु शिष्य को क्या देते हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं अर्जुन, तुम चाहते हो मेरे दिव्य स्वरूप को देखना, परंतु तुम अपनी इन आँखों के द्वारा मुझे नहीं देख सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य यानी संवेदनशील दृष्टि प्रदान करता हूँ।
जिससे तुम मेरी सर्वोच्च स्थिति को देख सकते हो। जैसे हमें विज्ञान पढ़ाया जाता था तो कुत्ता सुन सकता है, वह आदमी नहीं सुन सकता। जो कुत्ता देख सकता है वो आदमी नहीं देख सकता है। कानों की, नेत्रों की, सुनने की, देखने की अपनी सीमा है। इसलिए वर्तमान को जानने के लिए ज्योतिष में कहते हैं गोचर में क्या चल रहा है। गोचर मतलब आँख के सामने से, इंद्रियों के सामने से क्या चल रहा है, वर्तमान कैसा है। वर्तमान यानी कालखंड का छोटा सा हिस्सा। अगर संपूर्ण कालखंड को देखना है तो उसे गोचर नहीं कह सकते, क्योंकि गोचर का मतलब इंद्रियों के सामने चल रहा है, इंद्रियों के सामने चलायमान है, बस इतना ही है। हम सब देखते हैं तो एक सीमा तक ही देख सकते हैं, दूर तक नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, वायरस हमें आँख से नहीं दिखाई देते। इसी तरह 10 किलोमीटर दूर की चीज़ें हम आँखों से नहीं देख सकते, इंद्रियों की सीमा है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तुम्हारी इंद्रियों की सीमित क्षमता है उसे तुम मुझे नहीं देख सकते। इन चर्म चक्षुओं से वह दिव्य स्वरूप नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। मैं कैसे ब्रह्मांडीय स्व हूँ और फिर भी ब्रह्मांड में व्यक्त हूँ। वह दिव्य असीम वास्तविकता है, अनेक रूपों में अभिव्यक्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम आध्यात्मिक साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, वह क्यों करते हैं। तपश्चर्या, आध्यात्मिक साधना इसलिए करते हैं कि हमारे सुनने की, देखने की, जानने की, अनुभव करने की क्षमता बढ़ जाए। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जो हमारे सामान्य मन के द्वारा, सामान्य इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। जब हम इंद्रियों से परे मन को स्वच्छ करते हैं तो मन देखने लगता है और मन सुनने भी लगता है। अतीन्द्रिय का मतलब है स्वच्छ मन से, साफ मन से, एकाग्र मन से वह देखा जा सकता है। यदि मन स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए तो दिव्य दृष्टि स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है इस दृष्टि को, इस श्रवण को, जो हमारी क्षमता है वह मन इंद्रियों में चिपक गया है। इसलिए इंद्रियों के आगे वह मन न सोचता है न जानता है। जो इंद्रियों से अनुभव नहीं होता उसे अस्वीकार कर देता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब मन इंद्रियों से हट भी सकता है और अपनी स्वतंत्र क्षमता विकसित भी कर सकता है। जब मन स्वयं की क्षमता विकसित कर लेता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है और तब वह अनुभव करता है जो वह इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाया था। अतीन्द्रिय का मतलब यही होता है। आत्मा का मतलब मन से भी परे जो आत्मसत्ता है, जो परमात्म सत्ता से तदाकार होकर के जो असीम सत्ता है उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता तो मन से जाना जाता है, और जो मन से नहीं जाना जा सकता है वह बुद्धि से और विवेक से जाना जा सकता है। जो बुद्धि विवेक से नहीं जाना जा सकता वह आत्मा से जाना जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा। ये जो पार है वह जाना जा सकता है। कैसे? जब हम जानना चाहें तो, जब हमारा मन स्वच्छ हो जाए तो, शुद्ध हो जाए तो, बुद्धि हमारी द्वंद्व से मुक्त हो जाए तो जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ दिव्य दृष्टि, मैं तुम्हें देता हूँ संवेदनशील दृष्टि। थोड़े समय के लिए, जैसे तालाब से काई हट जाए तो पानी दिखेगा, तालाब से काई न हटे तो नहीं दिख सकता। पानी तो थोड़ी देर के लिए तालाब से काई हटने के बाद दिखाई देता है। उसी तरह थोड़ी देर के लिए अर्जुन का मन साफ हो गया तो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। कहते हैं गुरु जो है वो शिष्य को अनुभूति देता है, लेकिन वो अनुभूति पक्की नहीं होती, उसे साधना से पक्का करना पड़ता है। अर्जुन की अनुभूति थोड़ी देर के लिए हुई, क्योंकि अर्जुन बाद में रोया, चिल्लाया अभिमन्यु के मरने पर। अगर निर्मल हमेशा रहता, वह संतुलित रहता, तो अभिमन्यु के मरने पर वह इतना हैरान परेशान नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिल गई हो, मन साफ होता, स्वच्छ होता, स्थिर होता, तो फिर क्यों वह परेशान होता? अगर मन संतुलित होता तो क्यों रोता, चिल्लाता? श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 9वां श्लोक। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। एक प्रश्न है कि भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने वाले दो महान पात्र कौन कौन हैं? मेरी भी एक जिज्ञासा है, महान भीष्म को किससे और क्यों ईर्ष्या हो रही है? साथ ही यह भी बताएं भगवान योग में क्या क्या है। अब इस श्लोक में दो बातें हैं, एक तो संजय और एक भगवान। धृतराष्ट्र अपने महल में थे और संजय कुरुक्षेत्र के रणभूमि में क्या हो रहा है उसे शब्दों में बता रहे थे। हे राजा, श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं, योग के महान स्वामी हैं। हरि, विष्णु, कृष्ण सभी एक ही हैं। उनका दिव्य स्वरूप पार्थ यानी पृथा पुत्र को दिखलाया। संजय की कथा यह है कि व्यास ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन, युद्ध को तुम रोक नहीं सके, बोलो क्या चाहते हो, युद्ध तो होने जा रहा है।
तुम्हें रोकने का समय था तो तुमने रोका नहीं। कहो तो तुम अंधे हो फिर भी युद्ध दिखा दें, तुम्हें दृष्टि दे दे बैठे बैठे यहीं से देखो। धृतराष्ट्र बोले, अपने पुत्रों का विनाश अपनी आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। हे ऋषि व्यास, हम नहीं देख पाएंगे तो क्या युद्ध के बारे में नहीं जानना चाहोगे? तो धृतराष्ट्र बोले, कोई सुना दे। तो व्यास बोले, अच्छा चलो संजय को दे देते हैं दृष्टि। संजय का सौभाग्य कि भगवान की कही हुई गीता सुनी। भगवान ने कहा अर्जुन से, ये गीता किसी ने नहीं सुनी, ये तो केवल दो सेनाओं के मध्य में अर्जुन खड़े थे, रथ खड़ा था, घोड़े खड़े थे, दूर दूर तक गीता की आवाज़ नहीं जा रही थी, परस्पर का वार्तालाप था। गीता को केवल दो लोगों ने सुना, अर्जुन और संजय। जब भगवान अर्जुन से बात कर रहे थे तो भीष्म पितामह बोले, आज जीवन में पहली बार ईर्ष्या हो रही है। पहले लोग मेरे से ईर्ष्या कर रहे थे कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, महान देवी, पवित्रता की देवी, मैं उनका पुत्र हूँ और अकेला जीवित पुत्र हूँ गंगा का और कोई पुत्र नहीं है, केवल मैं ही हूँ। लेकिन आज मैं ईश्वर से कहता हूँ कि मेरे पास कोई पुण्य तप होता, भक्ति होती तो काश मैं आज गंगा पुत्र भीष्म न होकर पृथा पुत्र कुंती पुत्र अर्जुन होता। क्योंकि ये दिव्य स्वरूप, ये परम ज्ञान, हम इसके अधिकारी नहीं बन पाए। लेकिन एक व्यक्ति अधिकारी बना जो गंगा का पुत्र भी नहीं था, कुंती का पुत्र भी नहीं था। उसने गीता सुनी, वो संजय थे। तो संजय कहते हैं, जो भगवान योग के ईश्वर हैं, योग के स्वामी हैं, जिन पर सारा योग आधारित है, जिन्हें पाने के लिए योग किया जाता है, जिनमें योग की परम विभूतियाँ हैं, जो योग का परम लक्ष्य है, जो योग का सत्य है, वे भगवान श्री हरि, वे विष्णु हैं। वे श्री हरि कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना दिव्य रूप। तो भगवान का दिव्य स्वरूप अर्जुन के सामने प्रकट होने वाला है। ये बात संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं।